स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले छठ की जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ, वाराणसी और पटना तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ छठ की रौनक देखने को मिल रही है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले ये महापर्व जोर शोर से मनाया जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली में घाटों को तैयार किया जा रहा है। वाराणसी में घाटों की सफाई की जा रही है। इसके अलावा पटना के घाट तो पूरी तरह से सज चुके हैं, जबकि लखनऊ में जोर शोर से छठ की तैयारियां जारी हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली में यमुना घाटों की मरम्मत और साफ सफाई का काम किया जा रहा है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली एनसीआर में उत्सव का माहौल है। वहीं 5 नवंबर को छठ का पर्व शुरू होगा और 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इसका समापन हो जाएगा। अलग अलग शहरों में कैसी है छठ की तैयारियां, हम वो आपको दिखाएंगे। दीपावली के बाद अब छठ की तैयारियों की रौनक शहर में दिखाई देने लगी है। बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ 5 नवंबर से हो रही है। दूसरे दिन 6 नवंबर को खरना होगा। इस दिन गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। इसी के साथ ही लगातार 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ होगा। 7 नवंबर को अस्तगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं 8 नवंबर को उदयगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके साथ ही व्रत संपूर्ण हो जाएगा। हर साल दिल्ली में छठ पूजा की अपनी ही रौनक रहती है। जो परिवार दिल्ली में अपना आशियाना बसा चुके हैं, वो दिल्ली में ही छठ पूजा करते हैं। इसके अलावा जो परिवार किसी वजह से अपने घरों को नहीं जा पाते, वो यमुना किनारे छठी मैया की आराधना करते हैं। तो दिल्ली में कैसी है छठ की तैयारी, आइए देखते हैं। हिंदू धर्म में आस्था का महापर्व यानी छठ की शुरुआत 5 नवंबर से होने वाली है। नहाए खाए के साथ ये महापर्व शुरू होगा और उसी को लेकर तैयारियां हर एक घाटों पर नजर आ रही है। ये जो तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें आईटीओ के यमुना घाट की है, जहां पर सरकार और प्रशासन दोनों ने ही तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। 7 नवंबर को ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो वहीं 8 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। चूंकि सूर्य भगवान का त्योहार है, तो अर्घ जो है सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसी के लिए जो घाट है यमुना घाटों की जो है इस वक्त सफाई की जा रही है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आर्टिफिशियल घाट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यमुना की स्थिति बेहद ही इस वक्त खराब है। प्रदूषित पानी जो है लोग वहां तक ना पहुंचे, किसी तरीके की लोगों को दिक्कत ना हो, तो उसी का ध्यान देते हुए सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। अगर मैं आपको साफ सफाई की चीज दिखाऊं तो साफ सफाई भी लगभग यहाँ पूरी हो चुकी है। पेंट का काम जो है वो किया जा चुका है। टेंट्स लोगों के लिए लगा दिए गए ताकि किसी भी तरीके से जो है पूजा करने में कोई किसी को अड़चन ना आए। और साथ ही साथ मंदिर में पूजा के लिए जो बेदी बनाई जाती है वो भी यहाँ पे प्रशासन की ओर से बनाई गई है। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं दोनों ही तरह से, साफ पानी की और जो आर्टिफिशियल पानी बनाया गया उसकी और यमुना की, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बुरा हाल है। ये आर्टिफिशियल घाट है जिसमें साफ पानी का इस्तेमाल किया गया है, जहां लोग सूर्य देवता को अर्घ देंगे। तो वही पीछे की तस्वीरें जो है वो यमुना घाट की, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना प्रदूषित पानी जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। एक तरीके से काले पानी की जो है वो तस्वीर नजर आ रही है। बुरा हाल है यमुना घाट का, लेकिन लोगों को वो दिक्कत ना हो, इसी का सरकार ने जो है वो ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं लकड़ी से जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो यमुना किनारे तक ना पहुंचे, यानी कि मत्था टेकने जो है वो यमुना को ना जाए, इसीलिए बैरिकेड्स भी लगा दिए गए। चूंकि पूर्वांचलों का त्योहार है, सबसे ज्यादा जो है बिहार यूपी में ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग छठ का महापर्व जो है वो मनाते हैं और उसी को लेकर तैयारी प्रशासन की ओर से पूरी जो है नजर आ रही है। घाटों की सफाई की बात हो या फिर आर्टिफिशियल घाट की, हर एक तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। एक तरफ छठ को लेकर देश भर में रौनक है। छठ पूजा के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। घाटों को सजाया और संवारा जा रहा है। तो दूसरी तरफ बिहार के जमुई में एक स्कूल में छात्र छात्राओं ने छठ के अलग अलग रंग दिखाए। छात्रों को छठ की पवित्रता और शुद्धता समझाने के लिए स्कूल ने ये अनोखी पहल की थी। आस्था है, उमंग है, उत्साह है। उपासना के बीच छठी मैया को याद करने की तैयारी।
यानी छठ पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारी है। हिंदू आस्था के इस महापर्व में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है, लेकिन उत्साह में किसी तरह की कोई कमी भी नहीं है। भले ही आस्था के महापर्व छठ की विधिवत शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ होनी है, लेकिन बिहार के जमुई में लोग आस्था के इस पर्व की रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही है। जमुई के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं ने शनिवार को छठ पूजा को लेकर ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई देखता ही रह गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही छठ के महापर्व की शुरुआत हो गई है। स्कूल परिसर में ही स्कूली छात्राओं ने छठ व्रतियों की तरह छठ की पूजा की, उसकी आस्था और उल्लास को जीवंत किया। फलों से सजी डलिया और आगे आगे दंडवत करते घाट की ओर जाते नन्हे व्रतियों को देख ऐसा लगा कि छठ की शुरुआत तो हो चुकी है। स्कूल की इस अनोखी पहल का मकसद छात्र छात्राओं को छठ की पवित्रता, उसकी शुद्धता और आस्था से रूबरू कराना है। हम इस विद्यालय के माध्यम से हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा की ज्ञान दिया जाता है, तो बच्चों में हम ये प्रेरित करना चाहते हैं कि आप लोग भी, आपके घर में भी छठ पूजा होता है तो आप भी इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो आगे घर में जाकर करके और छठ को ठीक प्रकार से मनाएं। क्योंकि आज जो है सो हमारे देश ही नहीं, बिहार राज्य ही नहीं, बल्कि हमारे देश के जितने भी हमारे राज्य के लोग अगर ये कहीं पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, तो वहाँ भी इस परंपरा को बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। और मैं बच्चों में यह संदेश देना चाहता हूं कि आप भी इस छठ को करें, क्योंकि छठ की महिमा की जो है, छठ मैया की महिमा अपरंपार है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। परिसर में ही कृत्रिम तौर पर घाट का निर्माण किया गया था। घाट को पूरी तरह से सजाया भी गया था, धूप भी जल रहा था। छठ व्रती जिस तरह घाट पर स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह विद्यालय के बच्चे भी अर्घ्य दे रहे थे। इस दौरान छात्रों ने छठ महापर्व की शुद्धता, कठिन नियम और निर्जला उपवास को बखूबी प्रदर्शित किया। जमुई से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने छठ की रौनक और अलग अलग शहरों में कैसी हैं तैयारियां वो तो देख ली। अब आपको छठ का महत्व और उसकी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं। छठ का ये पर्व आदिकाल से मनाया जाता रहा है। वहीं रामायण और महाभारत में भी छठ का जिक्र मिलता है। छठ को लेकर अलग अलग तरीके की मान्यताएं भी हैं, कथाएं भी हैं जो प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा भगवान राम से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक भगवान राम और सीता माता ने भी छठ की पूजा की थी। मान्यता है कि द्रौपदी ने पांडवों को राजपाट दिलाने के लिए छठी मैया की पूजा की थी। एक कथा ये भी बताती है कि सूर्यपुत्र कर्ण से भी एक कथा जुड़ी है, जिसमें छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन है। प्रकृति के छठे अंश के रूप में छठी मैया की मान्यता है, इसीलिए छठी मैया की पूजा षष्ठी को की जाती है। छठी मैया की पूजा और व्रत करने से संतान, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। आस्था के महापर्व छठ से जुड़ी मान्यताओं के बारे में आपने जाना। अब आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां छठ के लिए घाट लगभग तैयार हैं। साफ सफाई का काम अंतिम चरण में है और वेदियां बनाने का काम भी तेजी से जारी है। दीपावली के उल्लास के बीच छठ पर्व के रंग भी बिखरने लगे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में मौजूद छठ घाट पर है और यहाँ पर तैयारियां जोर पकड़ लिया है। आप तस्वीरों से अगर समझेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से खूबसूरत जो वेदियां हैं उनको सजाने का, बनाने का प्रयास जारी है। किस तरह से इस मिट्टी से, आप देखिए इस तरह की जो मिट्टी है इसका इस्तेमाल कर
जो वेदियां हैं उनका इस वक्त निर्माण किया जा रहा है। इस तरह की पहले कुछ ईंटों को यहाँ रखा गया है, पानी का उपयोग कर इस मिट्टी को पहले गीला किया जा रहा है और फिर इस मिट्टी को इस अर्घ में कुछ इस कदर आप देखें अगर तो यहाँ पर ये वेदी है और इस वेदी में इस तरह से लगाकर पानी में करके इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल इसको निर्मित करने का ही प्रयास नहीं है, बल्कि इसके निर्माण के साथ इसको सजाने की भी एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है ये आपको मैंने दिखाया, जो निर्माण है यानी कि किस तरह से वेदी बनाई जाती है। अगली तस्वीर आप देखिए, जब वेदी बनकर सूखती है तो कुछ इस कदर दिखाई पड़ती है। ये वो हिस्सा है जब ये सूख चुकी है, सूखने का इसका काम चल रहा है और एक वेदी बनकर तैयार है। इसी के इर्द गिर्द जो है वो पूजा की जाती है। अब आपको दिखाता हूँ एक और मॉडल यहाँ पर वेदी का, जहां पर इस वेदी में पेंट हो चुका है और ये वो तस्वीर है। इसके अलावा जो सबसे यहाँ पर फ्रेश जो वेदी कहूं मैं, जो तैयार वेदी है तो वो यहाँ पर है। ये देखिए, इस तस्वीर को आप अगर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से काफी नई बनी वेदी है। इसको सफेद पीले रंग से उकेरा गया है और एक पूरी नई नवेली निर्मित वेदी इस तरह से तैयार की गई है। परसों से छठ पूजा के तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत है, उसको लेकर ये तैयारियां एक तरह से काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब आगे की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं जहां पर और वेदियां बन रही हैं। कैमरामैन संजय आपको एक एक तस्वीर यहां से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा गोमती के तट की। ये वो हिस्सा है जहां पर अर्घ दिया जाता है। ये किनारे का छोर है, ये गहरा नहीं है, इसलिए महिलाएं पुरुष जो भी यहाँ पर आते हैं पूजन में, छठ पूजा के शामिल होते हैं, वो यहीं पर अर्घ देते हैं। इसीलिए आप अगर सामने की तस्वीर देखें तो जो पानी है उसकी सफाई का भी कार्यक्रम चल रहा है और आज शाम से लेकर कल तक पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस छोर को यहाँ पर रोक भी दिया गया है जिससे कोई हादसा ना हो पाए, क्योंकि आगे जो आप पानी देख रहे हैं गोमती नदी का वो काफी ज्यादा गहरा है। इसीलिए इसको इस बैरिकेड से पाट दिया गया है, यानी कि ब्लॉक किया गया है। यानी कि जो भी अर्घ देंगे वो इस छोर में देंगे और इस छोर में ही आकर वो स्नान पूजन जो भी प्रक्रिया होती है त्योहार की उसे परिपूर्ण करेंगे। हालांकि क्योंकि बड़ा त्योहार है, डर रहता है कि कहीं कोई किसी के डूबने का खतरा ना हो, इसको लेकर जो जल पुलिस है उसको भी अलर्ट किया गया है। और जिस दिन छठ का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा यहाँ पर आपको जल पुलिस के भी लोग दिखेंगे और कुछ नाव से जो यहाँ पर पहरेदारी करेंगे या यूं कहें जल पेट्रोलिंग करेंगे, जिससे कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसे रोका जा सके। फिलहाल साफ सफाई के कार्यक्रम, जो नदी है उसको साफ करने की जो प्रक्रिया है वो, और वेदियों के मुस्कुराने की तस्वीर भी यहाँ से देखने को मिल रही है। और इंतजार है जब ये पूजन कार्तिक मास में शुरू होता है और सभी अपने परिवार की मंगल कामनाएं करते हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। वैसे तो छठ लोक आस्था का महापर्व है और देश के अलग अलग हिस्सों में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में मनाया जाता है। बिहार में तो छठ पर अलग ही रौनक होती है। तो पटना में कैसी है छठ की तैयारी, आइए देखते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा अब धीरे धीरे पटना के गंगा घाटों पे दिखने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जेपी सेतु घाट पे और ये जेपी सेतु है जो उत्तर बिहार को जोड़ता है बाकी दूसरे इलाके से, और ये तमाम पूरे इलाके में हर जगह जो घाट है वो तैयार कर दिए गए हैं और तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहीं पर आएंगे अर्घ देने के लिए। पहले जो सूर्यास्त के समय और फिर बाद में सूर्योदय के वक्त भी जब छठ का समापन होगा, लेकिन उसके पहले लगभग इसी तरह की तस्वीर हर जगह देखने को मिलेगी। प्रशासन और सरकार की तरफ से भी बड़ी तैयारी है। हर जगह ये इस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं घाट के किनारे। कोशिश इस बात की है कि जो व्रती आए या उनके साथ जो श्रद्धालु आए वो एक सुरक्षित दायरे में रह करके ही पूजा पाठ कर पाए और कहीं से उनको कोई परेशानी न हो। बाहर से भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं। आप भी छठ की तैयारी में लगता है जुटे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो रांची से आए हुए हैं और पूरे परिवार संग आए हुए हैं, क्योंकि पत्नी भी हमारी करती है, माताजी करती है और बड़े उत्साह उमंग से हम लोग इस व्रत को मनाते हैं। तो इसीलिए और ये नज़ारा देख करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे राज्य में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बाकी हर क्षेत्र में मनाया जाता है। और परिवार में सभी का मिलना जुलना भी इस मौके पर ये एक मौका अच्छा रहता है जहाँ पे सब परिवार के लोग एक साथ आते हैं और हम लोग मिलते हैं और एक साथ पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हम इसको जीते हैं। तो ये छठ हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये बड़ी बात कही इन्होंने कि छठ को जीते हैं। और देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ पे। छठ का माहौल लगता है बन गया इस बार। जी जरूर जरूर बन गया हुआ है।
तो क्या क्या तैयारी है इस बार छठ को लेकर के? इस बार तैयारी है कि खुद ही मुझे छठ करना है, इसलिए कुछ ज्यादा ही उत्साहित हूँ। तो कहाँ से आई हैं आप छठ करने? जी मैं रांची से ही आई हूँ। रांची से आई हैं। आपकी भी तैयारी लगता है छठ को लेकर के है, क्या इस बार छठ में खास क्या होने वाला है? खास है कि मेरी चाची सासू माँ है वो सब करेंगे, तो बस उसी का तैयारी चल रहा है। तो यहीं गंगा घाट पे छठ होगी? हाँ जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं तो पटना से ही आई हूँ। तो परिवार में छठ हो रहा है, मतलब इस बार इसलिए उल्लास है ज्यादा। तो अब देखिए अभी से ही जो छठ की तैयारी घाटों तक पहुंचती दिखती है, पूजा पाठ और सारी चीजें इस वक्त से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि एक जो मान्यता है छठ पूजा के साथ, पवित्र गंगा जल से ही प्रसाद बनना है, इसी से सारा कुछ आयोजन घर पे होना है। तो तैयारियां यहां से शुरू होती हैं। नहाए खाए के दिन सबसे पहली तस्वीर दिखेगी जब गंगा घाटों पे व्रती पहुंचेंगे और व्रतियों की मौजूदगी में यहां सबसे पहले भगवान भास्कर की पहली पूजा होगी और नहाए खाए के बाद खरना की पूजा अगले दिन शाम के वक्त, और वहीं से शुरू होगा निर्जला व्रत जो लगातार 2 दिनों तक चलेगा। और व्रती पहले अस्ताचलगामी सूर्य को, फिर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे और उस तरह लोक आस्था के महापर्व का समापन होगा। पटना में घाटों के किनारे अभी से छठ की रौनक देखने लगी है। छठी मैया की आराधना का रंग भक्तों पर चढ़ने लगा है। देखिए कैसे युवाओं ने छठ की अनोखी तैयारी की है। शीतकाल के लिए आज बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 8:14 पर बाबा केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद हुए और डोली ऊखीमठ के लिए रवाना हो गई। वहीं दोपहर करीब 12:05 पर विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। आर्मी बैंड की धुन के बीच जयकारों के साथ डोलियां रवाना हो गईं। भक्ति रस में डूबे श्रद्धालुओं की भीड़। मोक्ष धाम में गूंजता वेद मंत्रों का पाठ।
नगाड़ों के बीच बाबा केदार के धाम केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। इसी के साथ भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन प्रवास ऊखी मठ के लिए रवाना हो गई। यानी अब अगले 6 महीने बाबा केदार की पूजा उखीट के ओंकारेश्वर मंदिर में ही होगी। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है। 6 माह तक नर पूजा है। 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए जप तप किया जाता है और 6 माह के उपरांत यहाँ पर देव पूजा प्रारंभ हो जाती है। भगवान के प्रथमादिगण जो भगवान के दिव्य गण हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नंदी जी, पिंगी जी, माँ जगदम्बा भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं। आज से जो पूजा का भार है वो देवताओं के पास चला गया। कहते हैं षड्मासे षड्मासे मानव स्थितः मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ भूयोर्भूपति मंगल। भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ सारे जगत के शिव भक्तों का वो कल्याण करें, उनको इस तरह से उनका स्वरूप मंगलमयी स्वरूप है। जगत के शिव भक्तों का खूब खूब मंगल करें। जय श्री केदार। डोली की अगुवाई गढ़वाल राइफल्स के बैंड और उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों ने की। इनकी मनमोहक धुन से केदार घाटी गूंज उठी। हजारों भक्त बाबा केदार की चल विग्रह डोली यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की मौजूदगी से मंदिर परिसर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। कई पड़ावों से गुजरने के बाद शनिवार को भगवान केदारनाथ की डोली ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान जहां जहां से भगवान की डोली गुजरेगी वहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। पहला पड़ाव आज रामपुर में होगा और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी और तीसरे पड़ाव के लिए अपने शीतकालीन प्रवास श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ पहुंचेगी। सभी भक्तों पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच आज यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस दौरान मां गंगा और मां यमुना के जयकारों से धाम गूंज उठा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने। आज के दिन जो मां यमुना जी के दर्शन स्नान का सौभाग्य प्राप्त करता है उसे सायुज्य युक्त की प्राप्ति होती है और वो परम भक्त जब जीवन की आखिरी सांस ले रहा होता है तो उस समय यमराज उसे यम स्वरूप में लेने नहीं आते हैं, धर्मराज के स्वरूप में लेने आते हैं और उसे यम यात्रा से मुक्त करते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट अभिजीत मुहूर्त और मकर लग्न में बंद हुए। ये मुहूर्त बहुत शुभ माना जाता है। यमुनोत्री धाम में कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव डोली अपने भाई शनिदेव महाराज की अगुवाई में मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ के लिए रवाना हुई। खरसाली में स्थित मां यमुना के मंदिर में भोग मूर्ति को विराजमान किया जाएगा और आगामी 6 माह तक यहीं पर श्रद्धालुओं को मां यमुना दर्शन देंगी। ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।